How to create a simple 4-function calculator in Python using tkinter module। तो Python में GUI प्रोग्रामिंग हम किस तरह से करते हैं, ये सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल प्रोग्राम कर रहे हैं 4-फंक्शन कैलकुलेटर्स। तो इसका यूज़र इंटरफेस आपके सामने है। इसमें जो विजेट्स इस्तेमाल हुए हैं, सबसे पहले एंटर फर्स्ट नंबर एक लेबल है, एंटर सेकंड नंबर एक लेबल है, रिज़ल्ट एक लेबल है, ये जो आंसर आया है 25.0 ये भी एक लेबल विजेट के अंदर शो किया गया है, और ये एक टेक्स्ट हमने डिस्प्ले करवाया है, ये भी लेबल के अंदर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 लेबल कंट्रोल हमने यूज़ किए हैं। 2 एंट्री हमने इस्तेमाल किए हैं, एंट्री विजेट्स डाटा एंट्री करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेक्स्ट बॉक्स भी हम इन्हें कहते हैं। तो यूज़र नंबर इनमें इनपुट करेगा। उसके बाद हमने लिए हैं 4 बटन कंट्रोल, बटन विजेट्स हैं। ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए जब इन पर क्लिक किया जाता है तो ये अपने से कनेक्टेड एक फंक्शन को कॉल करते हैं और वो फंक्शन जो है ऐड करके उनका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाता है इस लेबल कंट्रोल में। तो इसमें हम यूज़ करेंगे ग्रिड लेआउट मैनेजर। ग्रिड मेथड के ज़रिए से हम इन कंट्रोल्स को प्लेस करेंगे अपनी प्रॉपर जगह पर, ये GUI बनाने के लिए, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है। तो पहले हम उसे देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रिड जो है वो एक टेबल लाइक शेप की तरह से है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर की तरह से है। उसमें रोज होती हैं और कॉलम्स। अच्छा, इसमें ये बात समझने की है कि कॉलम भी 0 नंबर से स्टार्ट होगा। पहला कॉलम का मतलब कॉलम नंबर 0 और पहली रो का मतलब रो नंबर 0। तो ये पहला लेबल कंट्रोल है जिसमें हमने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो इसको हम कहाँ पर ग्रिड में प्लेस करेंगे? रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0 में। तो हम देखते हैं, कोडिंग में जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा विंडो इज इक्वल टू TK। ये एक मेन विंडो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद विंडो को हमने टाइटल दिया पाइथन 4-फंक्शन कैलकुलेटर। हम इसे एग्जीक्यूट भी करवा लेते हैं ताकि इसकी आउटपुट साथ साथ हम देखते रहें। तो ये देखें कि ये विंडो क्रिएट हुई कंप्लीट विंडो इज इक्वल टू TK से। विंडो डॉट टाइटल और इसको पास किया हमने, ये पाइथन 4-फंक्शन कैलकुलेटर, ये एक स्ट्रिंग पास किया। तो ये यहाँ पर टाइटल बार में आएगा पाइथन 4-फंक्शन कैलकुलेटर। उसके बाद हमने पहला लेबल क्रिएट किया, हमने लिखा lab1, वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू लेबल। लेबल क्रिएट करने के लिए जिस विंडो में हम प्लेस करेंगे लेबल को, और इसी तरह से कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर। तो ये एंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी को इसकी असाइन कर दिया है। उसके बाद हमने इसको ग्रिड में रखा। तो हमने लिखा लेबल1 डॉट ग्रिड रो इज इक्वल टू 0 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0। तो ऐसा करने से ये हमारे पास यहाँ पर पहली रो में पहले कॉलम में शो हो गया। उसके बाद हमने क्रिएट किया लेबल नंबर 2। तो उसमें लिखवाया एंटर सेकंड नंबर और इसको रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0 पे प्लेस किया। तो ये सेकंड रो जिसे हम कहेंगे रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 0 यानी कि पहला कॉलम। अच्छा, इसी तरह से हम लेबल 3 बनाएंगे। रो नंबर 2 में उसे हम रखेंगे रिज़ल्ट, ये यहाँ पर हमारे पास। फिर उसके बाद लेबल नंबर 4 बनाएंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये ब्लैंक स्ट्रिंग यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें लेबल 4 डॉट ग्रिड रो नंबर ये 2 है और कॉलम नंबर 1 है। तो कॉलम 0 में रिजल्ट शो करवाया और यहाँ पर ये आंसर आएगा
कैलकुलेशन का रिजल्ट यहाँ पर शो होगा, जो अभी एम्प्टी स्ट्रिंग होने की वजह से हमें कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। E1 इज इक्वल टू एंट्री विंडो, तो दो एंट्री विजेट्स हमने बनाए, E1 और E2 ये हमारे पास पड़े हैं। एक में हम पहला नंबर इनपुट करेंगे, दूसरे में दूसरा। इनको हमने ग्रिड में रखा, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, तो ये पहली रो और उसका दूसरा कॉलम नंबर 1 रो नंबर 0। अब ये दूसरी रो यानी कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, तो हमने E2 को जो एंट्री विजेट नंबर 2 है उसको ग्रिड में रो 1 और कॉलम 1 पर प्लेस किया। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमने बटन बनाने हैं। तो बटन बनाने के लिए हमने कहा बटन विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू ऐड, तो ये बटन के ऊपर डिस्प्ले हो गया टेक्स्ट, और डिस्प्ले ये ऐड डिस्प्ले हो गया। विड्थ इज इक्वल टू 10 ये करेक्टर्स हैं, 10 करेक्टर्स इसकी विड्थ हमने सेट कर दी। कमांड इज इक्वल टू ऐड अंडरस्कोर नंबर्स, ऐड अंडरस्कोर नंबर्स जो है एक फंक्शन का नाम है जो ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है, उसे अभी हम देख लेते हैं। तो ये कमांड इज इक्वल टू ऐड नंबर्स लिखने का मकसद ये है कि जब इस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो ऐड नंबर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो इस पहले टेक्स्ट बॉक्स में से नंबर लेगा, दूसरे में से लेगा, इन दोनों को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद उसका आंसर यहाँ पर शो कर देगा लेबल नंबर 4 में। अच्छा, तो ये बटन जब हमने डिस्प्ले करवाया तो इनके इर्द गिर्द स्पेस के लिए हमने पैडिंग के लिए इनके इर्द गिर्द पैड एक्स इज इक्वल टू 5 और पैड वाई इज इक्वल टू 5 लिखा। तो पैड एक्स जो है लेफ्ट राइट स्पेस देने के लिए, पैड वाई जो है टॉप और बॉटम स्पेस खाली छोड़ने के लिए बटन के इर्द गिर्द। अच्छा, उन्हें प्रॉपरली हमने ग्रिड में, जैसे कि मैंने समझाया था इस डायग्राम की मदद से, तो अब हम देख लेते हैं। ये ऐड जो है कॉलम नंबर 2 में आना चाहिए और रो नंबर 0 में आना चाहिए, रो 0 कॉलम 2। तो हम देखते हैं कोडिंग में हमने क्या लिखा है। तो ये देखें, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 2। तो इसी तरह से नेक्स्ट जो सब्ट्रैक्ट का है वो कॉलम नंबर 3 है और रो नंबर 0 है। तो कोडिंग में हम जाकर देखते हैं। तो जो बटन 2 है उसको हमने रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 3 में रखा है, उसका टेक्स्ट हमने सब्ट्रैक्ट किया है और उसका कमांड जो है हमने सब्ट्रैक्ट अंडरस्कोर नंबर्स को सेट किया है। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई नंबर्स फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो बटन नंबर 4 है डिवाइड का, उसके लिए डिवाइड नंबर्स को कॉल करेंगे। अच्छा, एक लेबल EasyCode बुक हमने डिस्प्ले करवाया www.easycodebook.com फॉर पाइथन GUI ट्यूटोरियल्स। तो इसको हमने हम देखेंगे आउटपुट में, ये हमने शो किया है। इस पे BG इज इक्वल टू लाइट ग्रीन लिखने का मकसद ये है, बैकग्राउंड कलर हमने इसका लाइट ग्रीन दे दिया है। फॉन्ट इसका हमने वर्डाना और 12 फॉन्ट साइज भी इसमें हमने सेट किया है। अच्छा, इसको रो नंबर 4 में हमने रख दिया है और कॉलम नंबर 0 में। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी के ज़रिए से हमने इसको पूरी 4 कॉलम्स पर हमने इसको स्पैन कर दिया, फैला दिया। तो ठीक है, इसे हम देखते हैं। अच्छा, जब हम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए पिक्चर हमने ड्रॉ की है उसमें हम देख रहे हैं कि रो नंबर 3 है इस लेबल कंट्रोल के लिए, जिसमें हमने वेबसाइट का नाम जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो रो 4 की बजाय यहाँ पर रो 3 आना चाहिए था। तो हम कोडिंग को जाके हम यहाँ पे कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। रो इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पर कर लिया। इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमारे पास आउटपुट जो है वो आ गई। इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डालते हैं दोनों में। उसके बाद ऐड पर हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब ऐड वाला प्रोसीजर हमने देखना है, वो फंक्शन हमने चेक करना है उसमें हमने कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताई हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्ट का आंसर है, मल्टीप्लाई का आंसर है, डिवाइड का आंसर है।
अच्छा, तो हम देखते हैं कि इसमें फंक्शन जो हमने बनाए हैं, देखें सब फंक्शन की कोडिंग एक जैसी है, सिर्फ ऑपरेटर बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर स्टैरिक है, यहाँ पर स्लैश है, बाकी तमाम चीज़ें सेम हैं। तो देखें हमने किस तरह से किया। रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू फ्लोट e1 डॉट गेट एंटी बॉक्स e1 में से टेक्स्ट हासिल किया, प्लस फ्लोट ऑफ एंट्री बॉक्स 2 में से गेट फंक्शन के ज़रिए से टेक्स्ट को हासिल किया। उन दोनों को फ्लोट नंबर में कन्वर्ट किया फ्लोट फंक्शन की मदद से, और उन दोनों को ऐड किया इस प्लस ऑपरेटर की मदद से। तो इनको ऐड करने के बाद हमने रिज़ल्ट वेरिएबल में रख दिया। अच्छा, ये लाइन क्या करती है, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू राउंड रिज़ल्ट कामा 4। तो इस रिज़ल्ट आंसर को, जो कि कई डेसिमल प्लेसेस तक हो सकता है, तो उसे 2 डेसिमल प्लेसेस रखने के लिए हम राउंड फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर रिज़ल्ट कॉमा 2 लिख देंगे। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेनी है तो फिर हम राउंड ब्रैकेट में वो वैल्यू जिसे राउंड ऑफ करना है, जैसे रिज़ल्ट कॉमा 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये राउंड ऑफ हो के आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लेबल 4 डॉट कन्फिग मेथड इसका इस्तेमाल किया हमने, लेबल 4 का, और उसमें टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट कर दिया। तो उसके टेक्स्ट में डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट, ये जो आंसर आया था ये वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, ये एक दफ़ा हम इसे कमेंट बना देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये राउंड फंक्शन यूज़ नहीं किया तो फिर किस तरह से हमारे पास जो है वो आउटपुट आती है। तो अगर हमने लिखा और जहाँ पर हम कुछ लिखना चाहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी, तो अब इसे अगर हम ऐड करेंगे, देखें इसका आंसर जो है वो अप टू मैनी डेसिमल प्लेसेस है, तो जिन्हें याद रखना या समझना, तो इसे हम अपनी मर्ज़ी से अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 4 डेसिमल प्लेसेस करने के लिए इसको हम, एक तरीका ये है कि इसको हम राउंड फंक्शन यूज़ करके इसकी सेटिंग जो है वो कर लें। तो हम देखते हैं उसमें ये कमेंट को हम हटा देते हैं, तो ये अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो। दोबारा इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि ये कुछ वैल्यूज़ हमने लिखी, इसी तरह से ये हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी और इसको किया ऐड। अब देखें अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आंसर आएगा। तो अगर लास्ट पे 0 है, बार का डिस्प्ले नहीं होता। देखें 5777 50.5777। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का हर आंसर जो है अब अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो हमें नंबर डिस्प्ले होंगे आंसर्स।